तो अगस्त के आखिरी महीने में इंडियन एयरफोर्स रैली का आयोजन करने जा रही है और ये जो रैली है इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर पाएगी, यानी कि लड़कियों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस रैली में पार्टिसिपेट करने का। और ये जो रैली है कुछ सेलेक्टेड स्टेट और यूटीज के लिए, ये नहीं कि आप भारत में कहीं से भी किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि ये रैली कुछ गिने चुने सेलेक्टेड स्टेट्स और यूटीज के लिए है, जहाँ पर इंटरेस्ट बच्चों में कम रहता है, लो कट ऑफ स्टेट्स हैं ये, तो वहाँ पर ये भारतीय वायुसेना रैली का आयोजन करने जा रही है अगस्त के आखिरी महीने में, ठीक है। और ये जो डेट होगा वो 27 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा, 14 सितंबर आखिरी डेट होगा, ठीक है। और एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को आप लोग कर लेना सब्सक्राइब, और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप का, तो जाकर आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, जाकर आप उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इस जो आपका इसका बैच है ना, ये SRT बैच एंड GD बैच आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। इसका डेडिकेटेड बैच आपका एक अलग से रहेगा, जिससे आप ज्वाइन करके अपना SRT और GD को आराम से क्लियर कर पाओगे बिना किसी दिक्कत और परेशानी का, ठीक है। और मेडिकल का भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक। तो अब आते हैं यहाँ पर कि इसका क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको बता दूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होगा, आपको बस अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना और बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक, ओरिजिनल लेकर जाओगे, उसका 4 फोटो कॉपीज आप लेकर अपने साथ जाओगे, ओरिजिनल बिल्कुल ना भूलना, ठीक। तो ये चीज़ आपने माइंड में बैठा लेना, डोमिसाइल भी लगेगा और हर एक डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल के साथ साथ 4 फोटो कॉपी आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक। और टाइमिंग क्या रहेगा रिपोर्टिंग का, टाइमिंग आपका रिपोर्टिंग का 6 AM रखा गया, 6 बजे सुबह में आपको रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपका लास्ट 10 बजे सुबह तक चलेगा, ठीक। 6 से 10 आपका चलने वाला है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग 6 बजे से पहले ही पहुंच जाइएगा जहां पर आपका रैली होने वाला है। तो आपको अपना वेन्यू पर टाइमिंग से पहले पहुंच जाना है, ठीक। और जिस जिस स्टेट का भी हम नाम लेंगे, उनका वेन्यू बताएंगे, उनका डेट बताएंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग में बैठा लेना, और टाइमिंग आपका यही रहेगा, और इसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होने वाला है, तो ये भी आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको DOB बताते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चीज़ है, ठीक। तो DOB आपका काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2005 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2005 से आपका DOB काउंट होगा, जो कि आखिरी 1 जुलाई 2008 रहेगा, ठीक। तो 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस रैली के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। तो आप इस रैली में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका DOB का क्राइटेरिया रहेगा, अगर आप इसके अंदर आते हो देन आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, तो समझ गए। अब आगे चलते हैं, बाकी और भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो और जो जानकारी है आपका, ठीक, आपका फिजिकल टेस्ट, ठीक है, सेम डे, रिटन टेस्ट सेम डे, SRT सेम डे, ठीक है। एंड आपका GD टेस्ट, यानी कि जो आपका 82 में जो GD आता है वो भी आपका सेम डे ही होगा। और मेडिकल के लिए आपको बता रहे हैं, मेडिकल आपका सितंबर में होगा, और बताएंगे कहाँ पर होगा, अभी देख लीजिए यहाँ पे, पहले ये चीज़ें आपको समझा देते हैं, ठीक। तो जो आपका पूरा प्रोसेस रहेगा ना, आपका यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो पहले आप समझ लीजिए, रिटेन वगैरह का क्या सिस्टम बैठेगा, ठीक है। तो रिटेन वगैरह का यहाँ पर सारा जानकारी यहाँ पे, ठीक, दिया हुआ है। तो रिटेन का आपको जानकारी यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका PFT भी सेम डे यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा कुछ होगा, ठीक है। पहले आपको, ठीक है, द रिटेन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा आपका, और बाईलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा आपका, ठीक। और इंग्लिश का पेपर आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। और आंसर आपको OMR शीट में, यानी कि जो भी आंसर आपको लगेगा कि फर्स्ट का आंसर A होगा, तो OMR शीट में आपको A को रंगना होगा, ठीक है। तो OMR बेस्ड आपका ये टोटल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, ठीक। अभी आप फेज सेकंड दिए होंगे तो OMR में आप SRT वाला कराएगा होगा, तो आपको जानकारी हो गया कैसे क्या करनी है, ठीक।
तो ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। अब 45 मिनट यहाँ पर बोला गया है कि आपका ये जो टेस्ट होगा वो 45 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, रागा का आपका 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक। 30 क्वेश्चन रागा का, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, जो कि वाई ग्रुप में आप जैसे देखते हैं वही सिलेबस है आपका, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, मतलब सब कुछ सेम ही है आपका। और ये सिर्फ नॉन टेक्निकल वालों के लिए रैली होगी, इसमें एक्स वालों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक। तो सेम वाई ग्रुप का ही सिलेबस है, सब कुछ उसी का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये आपका होने वाला है। और एक और बात आपको बता दें कि जो आपका पहले पीएफटी होगा, ठीक है, पहले आपका रनिंग होगा, उसके बाद आपका पुशअप्स होगा, सिटअप्स होगा, स्क्वाट्स होगा। अगर आप सब क्वालिफाई कर लोगे, यानी कि पीएफटी जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब जाकर आपका रिटेन टेस्ट होगा, वहाँ पे ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका 30 रागा का 20 इंग्लिश क्वेश्चन आएगा, 45 मिनट का टाइमिंग होगा, ठीक है। उसके बाद रिटेन जब आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका अगर आप पास कर लोगे दैन आप आगे करोगे कैरी ऑन, ठीक। तो आगे आपका यहाँ पर ये भी दिखा दे कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, अगर छोड़ दोगे तो कोई उसका मतलब कि कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक। अगर गलत होगा तो 0.25 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर गलत गया तो 0.25 मार्क्स आपका कटेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ये रहेगा। दैन उसके बाद आगे चलते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर देखो, ठीक, एसआरटी भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, जीडी भी आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये ना सोचिएगा कि एसआरटी नहीं होगा, जीडी नहीं होगा, दोनों चीज़ें आपका कराया जाएगा वहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल के ऊपर आते हैं। देखो मेडिकल आपका बोला गया है कि जो सारा कुछ पास कर लेगा, जीडी वगैरह क्लियर कर लेगा, उसका जो मेडिकल है वो सितंबर महीने में होने वाला है, ठीक है। सितंबर महीने में उसका मेडिकल होगा, और कहाँ पर होगा ये भी बताया गया है। जैसे कि जो मतलब कि पंजाब वाले वेन्यू पर रिपोर्ट करेंगे, उन लोगों का जो मेडिकल होगा हलवारा के अंदर में 9 AFH हलवारा में कंडक्ट कराया जाएगा मेडिकल उनका, ठीक। जो पंजाब वाले वेन्यू पर रिपोर्ट करेंगे उन लोगों के लिए, ठीक। और जो मुंबई वाले वेन्यू पर रिपोर्ट करने वाले हैं उनका जो मेडिकल होगा 6 ASC पर होगा, ठीक है। SMC है ये, 6 ASC यहाँ पर होगा, जो मुंबई वाले वेन्यू पर रिपोर्ट करेंगे। और जो चेन्नई 8 ASC ताम्रम में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उनका यहीं पर होगा, ताम्रम में ही हो जाएगा, ठीक। तो ये सब सितंबर में ही होगा, आपका ताम्रम में होगा। उसके बाद जो उड़ीसा वाले वेन्यू पर जो रिपोर्ट करने वाले हैं उन लोगों का 9 ASC वाले जो लड़के हैं, ठीक है, तो उनका जो होगा कलाई कुंडा में होने वाला है, ठीक। 9 ASC, ठीक। जो वो मतलब जो उड़ीसा वाले जो वेन्यू पर जा रहे हैं उन लोगों का कलाई कुंडा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कलाई कुंडा में जाओगे, यानी कि जो उड़ीसा वाले वेन्यू पर रहेंगे उनका मेडिकल कलाई कुंडा होने वाला है। 4 एयरफोर्स हॉस्पिटल कलाई कुंडा में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो मेडिकल का कुछ कंडीशन है, मेडिकल आपका सेम डे नहीं होगा, याद रखना। मेडिकल के लिए आपको सितंबर में डेट दिया जाएगा कि किस डेट को आपको जाना है। पहला दिन आपका जाओगे तो सारा कुछ चेकअप मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन के बाद आपका चेस्ट नंबर मिल जाएगा, रनिंग वनिंग अपना स्टार्ट कर लोगे, ठीक। तो रनिंग सारा कुछ क्लियर करने के बाद, पीएफटी क्लियर करने के बाद रिटेन आपका होगा। रिटेन जब क्लियर हो जाएगा तो आपका एसआरटी होगा, एसआरटी के बाद जीडी होगा, जीडी के बाद आपका अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपके मेडिकल का डेट मिल जाएगा। जो मेडिकल का डेट मैंने बताया यहीं पर आपका मेडिकल भी होगा, ठीक। तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर वेन्यू बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट वाले कहाँ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ देख लीजिए। 27 अगस्त से रिपोर्टिंग है, इनका डेट लिखा है 27 अगस्त, रिपोर्ट करेंगे 27 को ही, ठीक। और ये जो होगा इनका कपूरथला के अंदर में, ठीक है। और कौन से हैं ये, जम्मू एंड कश्मीर वाले, ठीक। जालंधर के अंदर में इनका रिपोर्टिंग करना है, याद रखना। ये जो आपका वेन्यू है यहाँ पर आप रिपोर्ट करोगे 27 अगस्त को, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चे रिपोर्ट करेंगे, और लद्दाख का एंड हिमाचल प्रदेश वाले। तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप जालंधर के अंदर में, ठीक,
यहाँ इस वेन्यू पर 27 को रिपोर्ट करने पहुँच जाना सुबह 6 बजे। ठीक है, उसके बाद 30 अगस्त वाले जो बच्चे हैं यहाँ इसी सेम वेन्यू पर जाएंगे, बट उनका जो होगा ये रहेंगे चंडीगढ़ और पंजाब के। ठीक, और इसी सेम वेन्यू पर फीमेल कैंडिडेट जाएगी 2 तारीख को सितंबर के अंदर, और ये रहेगी चंडीगढ़ की लड़की या पंजाब की लड़की, जम्मू एंड कश्मीर की, लद्दाख एंड हिमाचल की लड़की। ठीक है, और ये सारा टेस्ट आपका सेम डे कंडक्ट किया जाएगा, बट इसमें आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट ओनली मिलेगा, मेडिकल टेस्ट आपका सितंबर में होगा। ठीक है, उसके बाद गुजरात का अगर हम बात करें, जिनका वेन्यू होगा बड़ोदरा के अंदर। ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन बड़ोदरा में आपको पहुंच जाना है, वेन्यू पर यहाँ पर देख लेना। ठीक, और इसमें आपको 27 अगस्त को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया, और रिपोर्ट करने वाले जो होंगे यहाँ पर गुजरात स्टेट, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक, और उसी का लड़की जो रिपोर्ट करेगी, उसी सेम स्टेट से जो लड़की रिपोर्ट करेगी वो 30 अगस्त को करेगी। ठीक है, आगे बात चलते हैं, समझ में उड़ीसा का समझा देते हैं आपको। उड़ीसा का आपको ये वेन्यू रहेगा आपका। ठीक है, इस वेन्यू पर उड़ीसा में आपको पहुंच जाना है, और 27 अगस्त को जो रिपोर्ट करेंगे मेल कैंडिडेट के तौर पे अरुणाचल प्रदेश के बच्चे, त्रिपुरा, असम के, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ के बच्चे रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 30 अगस्त को मेल वाले ही बच्चे जाएंगे, बट ये जाएंगे झारखंड के बच्चे जाएंगे, उड़ीसा एंड सिक्किम के बच्चे जाएंगे। ठीक है, ये जाएंगे 30 अगस्त को रिपोर्ट करने सुबह 6 बजे। उसके बाद ऑल स्टेट, इसमें जितने स्टेट आएंगे वो जिसकी लड़कियाँ होगी 2 तारीख को रिपोर्ट करेगी। ठीक है, 2 तारीख को रिपोर्ट करने वाली जो जिस स्टेट की लड़की होगी वो अरुणाचल प्रदेश की, असम की, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड सिक्किम। ठीक, उसके बाद आपका तमिलनाडु का यहाँ पर है, तमिलनाडु वाले जो बच्चे हैं 8AC पर जाएंगे, 27 अगस्त से रिपोर्ट होगा मेल कैंडिडेट का। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आपका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के जो बच्चे हैं वो 27 अगस्त को रिपोर्ट करेंगे फर्स्ट डे में। दैन उसके बाद 30 अगस्त को अगेन मेल कैंडिडेट रहेंगे, जिसमें आपका केरला के बच्चे जाएंगे एंड कर्नाटका के जाएंगे। उसके बाद 2 सितंबर, ठीक, यहाँ पर आपको बता दें कि 2 सितंबर को यूटीज रहेगा, और तमिलनाडु है, लक्षद्वीप है, अंडमान वगैरह है। ठीक है, और उसके बाद ऑल स्टेट की जो लड़की है, जितना हम स्टेट का इसमें नाम लिए, यूटीज का नाम लिए, उसका लड़की जो है 5 को, यानी कि फीमेल कैंडिडेट आखिरी दिन 5 सितंबर को जाएगी। ठीक, जिसमें आंध्रा की लड़की, तेलंगाना की लड़की, केरला की, कर्नाटका की, तमिलनाडु की लड़की। ठीक है, तो इन सारे स्टेट और यूटीज की लड़की आखिरी दिन रिपोर्ट करेगी 5 तारीख को सितंबर में। ठीक, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र का बता दें तो मुंबई वाले और गोवा वाले जो बच्चे हैं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट का बता दें, उनको मुंबई यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 यहाँ पर रिपोर्ट कर लेना आपको। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट है वो 9 तारीख को सितंबर में रिपोर्ट करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के बच्चे होंगे, और बाकी महाराष्ट्र और गोवा की जो लड़की है वो 12 तारीख को रिपोर्ट करेगी। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस डेट को आपको कहाँ कहाँ रिपोर्ट करना है, किसको कब करना है। ठीक, और सारा फिजिकल का क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं है आपका। ठीक है, और एक और बात बता दें कि जिनका आइज वगैरह ख़राब है, प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ में फिजिकल टाइम ही जब जाओगे बना कर ले जाना। ठीक है, क्योंकि फिर आपको वहाँ से ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं मेडिकल को लेकर, तो इसीलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आपका आँख ख़राब है, ठीक, चश्मा यूज करते हो, तो आप अपने साथ लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर ले जाना। अगला महीने में आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेना है आइज का। ठीक है, और वो बढ़िया हॉस्पिटल से बनवाइएगा, जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल, जो बेहतरीन लेवल का हॉस्पिटल है। ठीक, जहाँ पर स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन नंबर, हर कुछ आपका शो करना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, और अपने साथ ग्लास भी आप कैरी करोगे। ठीक, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं जाना। अगर आपका आइज में दिक्कत है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ अपना चश्मा ज़रूर कैरी करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अपने घर से ही बनवा कर लेकर चले जाना। ठीक है, जो बेस्ट डॉक्टर होंगे उनसे बनवा लेना, और अगस्त महीने का ही आपका चाहिए तो लास्ट मतलब 20 अगस्त तक आप बना लेना, मतलब जाने से पहले आपको 1 वीक पहले आपको बनवा लेना चाहिए। ठीक, तो ये जानकारी आपको हम पहले दे दिए। ठीक, उसके बाद आपको अपने साथ ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जो कि आपको पता ही होगा। एनसीसी अगर आप किए हैं तो आप एनसीसी का सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाना। ठीक है, एनसीसी का सर्टिफिकेट आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाओ, ओरिजिनल, और उसका 4 फोटोकॉपी आप निकलवा लेना।
ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए ओरिजिनल, और साथ में इसका 4 फोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है 10+2 का। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ मांगा गया है। तो जो आपका मार्कशीट है क्लास 10th का 12th का, जैसे कि फ़ेज़ 2 में अभी आपका मांगा जाता है, सब कुछ लेकर जाना है। ठीक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, हर चीज़, गोल स्टिक, स्टेपलर, एवरीथिंग आप कैरी करना अपने साथ। ठीक, और इंटरनेट कॉपी आपका जो मार्कशीट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, तो ये लेकर जाओगे फिर फंस जाओगे। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट्स को अपना अच्छे से लेकर जाना। अगर आपका उम्र 18 से कम है तो कॉन्सेंट फॉर्म भी आपका यहाँ पर आया हुआ है, तो कॉन्सेंट फॉर्म को भी आपको अपना लेकर जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारा चीज़ है, आपका पढ़ लीजिएगा एक बार, ये आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। ये टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ लेना इसे। ठीक है, वैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट वाला जो चीज़ था वो बता दिया हूँ जो है। ठीक, और इसका जो यहाँ पर देखो कॉन्सेंट फॉर्म यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, या तो आप अपने एडमिट कार्ड, जो फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड है, वहाँ से भी उसको करा सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अगर कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी कैरी कर सकते हो। कोई अचीवमेंट वगैरह आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट है तो आप लेकर जा सकते हो। ठीक, और बस वही सब सारी जानकारी है यहाँ पे। और PSL वगैरह का अगर हम बात करें तो इसका 14 तारीख को PSL लिस्ट आ जाएगा नवंबर में। ठीक है, 14 तारीख को PSL लिस्ट आपका आ जाएगा, और ये आपका CSB साइट पर भी दिखाया जाएगा। ठीक है, चाहोगे तो वहाँ पर भी निकाला जाता है, मतलब ASC पर भी आएगा और ये यहाँ भी दिख जाता है। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSB का, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो CSB के भी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। एनरोलमेंट लिस्ट आपका 1 तारीख को दिसंबर में आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, और ये आपका रैली का जो कि वेन्यू है देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना और पहुंच जाना अपने टाइमिंग से। ठीक, और कुछ है नहीं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका जो डेडिकेटेड बैच है रैली का, ये तुरंत हम आपका अनाउंस करेंगे टेलीग्राम से, अपडेटेड रहिएगा आप लोग। तुरंत बैच आएगा, और 1 महीना प्रैक्टिस करो, और मौका है तो ज्वाइन कर लो, ये बढ़िया मौका है। ठीक।